उसके कदम उठने लगे, मेरा वजूद डगमगाने लगा। मुझे खौफ था कि वो जलकर राख हो जाएगी। मैंने उसे रोकने की खातिर चिल्लाने की कोशिश की, हड़बड़ा कर उठने की कोशिश, लेकिन मेरी ज़बान जुम्बिश ना कर सकी। मैं अपनी जगह बुत बन गया। वो मंडल में मेरे करीब आकर रुक गई। मेरी आंखें हैरत से पटपटाने लगी। वो यकीनन कोई बदरू नहीं थी, वरना सीताराम के कहने के मुताबिक जलकर खाक हो जाती। उसने जो कुछ कहा था वो शायद ठीक ही कहा था। वो काली का दूसरा रूप दुर्गा ही रही होगी। मुझे अपनी खुशनसीबी पर रश्क आने लगा। मैंने उसके सरापा को गौर से देखा, फिर उसके सामने सर झुका दिया। अल्फाज खुद मेरी ज़बान से अदा होने लगे। मैं बड़ी रवानी से सीताराम की ज़बान बोलने लगा। देवी, तेरी बड़ी कृपा जो तूने अपने सेवक की भक्ति को स्वीकार कर लिया, वरना तेरे चरणों की धूल भी नहीं। तुम्हारा मन उजला है रतन कुमार, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है। इसी कारण मैंने दुर्गा का रूप धारा है। काली के रूप में तुम्हारे सामने आती तो तुम चीख मार कर होशो हवास खो बैठते। ये भी तेरी कृपा है देवी। मैंने अकीदत का इजहार किया। दुर्गा जानती है कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं तुम्हारे भविष्य को खुली किताब की तरह पढ़ रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दे देवी कि मैं अपनी मंजिलों को पालूं। मैंने हाथ बांध कर दरखास्त की। तू अपनी भावनाओं में अवश्य सफल होगा रतन कुमार। उसने मेरे सर पर अपना हाथ रखकर थपकी दी। धरती की कोई शक्ति तेरा रास्ता खोटा नहीं कर सकती, परंतु अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे विष्णु महाराज के लिए 21 रोज तक फिर आलती पालती मार कर बैठना होगा। लेकिन इसकी खबर हमारे सेवक और तेरे गुरु जोगी सीताराम को नहीं होनी चाहिए। वो मन के भेद झांकने की शक्ति रखता है। मैंने अपने खदशा जाहिर किया। मैं उसकी महान शक्तियों का तोड़ नहीं कर सकता। रतन कुमार, उसने मुझे बाजू से थाम कर खड़ा करते हुए बड़े नरम लहजे में मुखातिब किया। तुम पुजारी महावीर को भूल रहे हो। उसकी शक्ति सीताराम से अधिक ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने दम साधने का गुर सीख लिया है। तू मेरे हाल पर कृपा कर दे देवी। मैं तेरा अपकार सारा जीवन याद रखूंगा। दुर्गा ने मुझे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर कई रंग बदलने लगे। वो किसी सोच में मुब्तला थी। मैं उस पर नजरें जमाए रहा। कई सायतें खामोशी से गुजर गईं। उसके हिजान अंगेज जिस्म से फूटने वाली खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो रही थी। मैं एक अजीब कैफियत, एक अजीब सहर में मुब्तला था। जब उसके होंठ दोबारा हिले, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। उसने स्पाट लहजे में कहा, अगर मैं काली के रूप में आती तो तुम्हारी बंती को सीताराम के मुकाबले में ठुकरा देती, लेकिन दुर्गा के रूप में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। देवताओं को भी यही मंजूर है। दुर्गा ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपने बालों में गुंदा हुआ एक फूल निकालकर मुझे खाने को कहा। मैंने उसके हुक्म की तामील में किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। अब सीताराम तुम्हारे मन की सारी बातें नहीं जान सकेगा। सारी बातों से तेरी क्या मुराद है? मैंने डरते डरते वजाहत चाही। केवल वो बातें जो तू उससे छुपाना चाहता है। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी देवी देवताओं की तरफ से तेरे दिल में कोई मैल आया तो फिर मुझे तेरे लिए भी काली का रूप इख्तियार करना पड़ेगा। धर्म के नाम पर मैं तेरे साथ कोई रियायत नहीं करूंगी। समझ रहे हो रतन कुमार कि मैं तुमसे क्या कह रही हूं? मैं तेरी बातों का ध्यान रखूंगा। मैंने जल्दी से हामी भर ली। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद तू महान शक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस शक्ति को तू सीताराम को नष्ट करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं तुझे वचन देता हूं कि सीताराम को कोई ऐसा कष्ट नहीं दूंगा जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। फिर दुर्गा ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को मेरी आंख बंद हो गई हो, दूसरे लम्हे आंख खुली तो मैं किसी घने जंगल में मौजूद था। वो जंगल भी किसी बुलंद पहाड़ पर वाक़या था। ये स्थान विष्णु महाराज के जाप के लिए ठीक रहेगा। दुर्गा ने मुझे जाप करने के लिए मंत्र के बोल बताए। मैं मंडल खींचकर बैठने लगा तो उसने कहा, रतन कुमार, तू बड़ा भागवान है जो मैं सीताराम के मुकाबले में तेरे हाथ मजबूत कर रही हूं। तुझे विष्णु महाराज के जाप के बाद जो शक्ति प्राप्त होगी, तूने कभी सपनों में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। मैं महसूस कर रहा हूं देवी कि अगर तू सेवक पर दया ना करती तो मैं कभी सफल ना होता।
मेरे पास वो शब्द नहीं जो तेरे अपकार का मोल हो सकें। मैंने कुछ सोचकर उसकी शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बेअक्ल कर रही हैं। देवी जानती है कि तेरी परेशानी का कारण क्या है, लेकिन अभी तुझे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। पुजारी महावीर ने मथुरा में जो बात की थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने खुलकर अपना मकसद बयान किया। नहीं रतन कुमार, नहीं, उसने संजीदगी से कहा। अभी मैं ज़बान नहीं खोल सकती, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। महावीर ने जो कुछ कहा था वो कुछ सोच विचार करने के बाद ही कहा था। तू विष्णु महाराज का जाप पूरा कर लेगा तो कठिन रास्ते तेरे लिए आसान हो जाएंगे। देवी, मैं एक प्रार्थना और करूँगा, मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा। अगर तेरा ये सेवक तुझे सच्चे मन से याद करे तो क्या उसकी सहायता करेगी तू? मैंने कहा ना कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, परंतु मैंने जो कुछ कहा है उसका ध्यान भी रखना। देवी ने मायनी खेज मुस्कुराहट से जवाब दिया, ये ना भूल जाना कि जोगी सीताराम हमारा पुराना सेवक है। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दुर्गा मेरी निगाहों से ओझल हो गई। उसकी मायनी खेज मुस्कुराहट और आखिरी जुमला मेरी समझ में पूरी तरह नहीं आ सका। मैं कुछ देर गौर करता रहा, फिर मंडल में बैठकर विष्णु महाराज का जाप शुरू कर दिया। कई दिनों तक दुर्गा का तस्वुर मेरे जहन में जागता रहा। फिर मैं अपने जाप में इतना गर्क हो गया कि हर बात से बेनियाज हो गया। दुर्गा ने जब मुझे विष्णु महाराज का जाप करने का मशवरा दिया था तो मुझे हैरत ही हुई थी। जोगी सीताराम ने भी मुझे विष्णु महाराज के जाप के बारे में बताया था कि जो शख्स उस जाप को मुकम्मल कर ले उसके बदन में महान शक्तियों का सागर ठाठे मारने लगता है। लेकिन फिर उसने मुझे ये भी समझाया था कि मैं उस जाप को करने से गुरेज करूं। उसने कहा था कि बड़े बड़े पंडित पुजारी भी उस अमल में नाकाम होकर दरबदर हो चुके हैं। शायद उसने वो सब कुछ मुझे डराने को कहा था। वो ये कभी नहीं चाहता होगा कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊं। शायद इसीलिए उसने मुझे इस जाप के मंत्र के जो बोल बताए थे वो भी इससे मुख्तलिफ थे जो दुर्गा ने याद करवाया था। काली का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस करने लगा, लेकिन दुर्गा के आ जाने की वजह से मैं उन्हें आजमा नहीं सका था। सीताराम जो बातें करता था वो भी नाकाबिले यकीन थी, लेकिन मैं बजाते खुद उसके पुरइसरार और हैरत अंगेज कारनामों को अपनी आंखों से देख चुका था। हिंदी माइथोलॉजी की अजीबो गरीब कहानियां भी कुछ कम हैरत अंगेज नहीं हैं। गणेश देवता का वजूद भी काली के बदन से उतरे हुए मैल कुचैल का मरहूने मिन्नत है। विष्णु महाराज के लिए लिखा है कि वो एक चूहे पर सवारी करते थे। निगाहों की तपिश से किसी हरे भरे दरख्त का जलकर राख हो जाना और भी बहुत सी नाकाबिले यकीन और पुरइसरार बातें मौजूद हैं। देवमालाई कहानियों की ये किताबें दुनिया के गोशे गोशे में मुख्तलिफ ज़बानों में बिखरी पड़ी हैं। एहराम मिस्र की बातें भी इंसानी जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये दुनिया भी एक अजाइब खाना है। मुख्तलिफ कबीलों के रस्म व रिवाज भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैं उन पर बहस करने से गुरेज करूँगा। क्या सच है क्या झूठ, ये वही बेहतर जानता है जिसने तख्लीक कायनात की है। मैं अपने जाप में मगन था। दुर्गा की आमद मेरे लिए नेक शगुन था। उसने कहा था कि मैं खुश नसीब हूँ जो उसके दर्शन कर लिए, वरना बड़े बड़े जफादरी पंडित पुजारी इस हसरत को दिल में लिए दुनिया से कूच कर चुके हैं। उसने भी यही दावा किया था कि वो मेरे मुस्तकबिल के बारे में जानती है, लेकिन इस मौजू पर उसने ज़बान नहीं खोली थी। उसने महावीर की कही हुई बातों की वजाहत भी नहीं की थी। जोगी सीताराम के मुकाबले पर उसने मुझे विष्णु महाराज का जाप करने का मशवरा दिया था। ये भी कहा था कि उसकी खबर सीताराम को ना हो। ये भी ताकीद की थी कि मैं अपनी शक्ति को कभी सीताराम के खिलाफ इस दर्जा इस्तेमाल ना करूं कि उसका क्रियाक्रम ही हो जाए। बहुत सी बातें समझ में आती थीं, बहुत सी तशरीह तलब थीं, लेकिन मैंने दुर्गा के कहने पर विष्णु महाराज का जाप शुरू कर दिया था। एक बार फिर मुझे पेट पर पत्थर बांधकर हालात का मुकाबला करना पड़ रहा था। मौसम के तगय्युरात मेरे लिए बेमायनी हो चुके थे। अंधेरे उजालों में से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मेरे जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जम रही थीं। मेरा लिबास गलने लगा था। मेरे जिस्म पर जगह जगह गुंजान बालों का जंगल उग रहा था।
ऐसे में कोई जंगली जानवर भी अगर मेरी हालत देख लेता तो शायद वो भी खौफजदा होकर दुम दबाकर भाग लेता। मुझे दिनों का हिसाब किताब भी याद नहीं रहा था। 2 महीनों तक शब व रोज़ जागते रहना बच्चों का खेल नहीं है। 2 रोज़ खाना ना मिले तो इंसान पर वहशत तारी होने लगती है, लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त था कि मुझे किसी बात का होश नहीं था। फिर एक दिन मेरे कानों में दुर्गा की मानूस आवाज़ गूंजी। मैंने दुर्गा की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल दी। वो पहले के मुकाबले में मुझे ज़्यादा हसीन और सुंदर नजर आ रही थी। उसके अंग अंग से मस्ती फूट रही थी। मेरी नज़रें उसके जिस्म के नशेबो फराज पर फैल रही थीं। जब उसने संजीदगी से मुझे मुखातिब किया, संभलो रतन कुमार, तुम इस समय दुर्गा के दर्शन कर रहे हो। उसकी आवाज़ में तनबीह का पहलू नुमाया था। मैंने जल्दी से अपनी निगाहें झुकाकर कहा, तेरे दर्शन के सिवा मेरे मन में कुछ और नहीं था देवी। फिर भी अगर तेरे सेवक से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में समा रही थी। मैं उसके जवाब का मुंतज़िर रहा। जब देर हो गई तो मैंने फिर निगाहें उठाने की जसारत की। देवी की जगह जोगी सीताराम को देखकर मैं चौंका। फिर मैंने कुर्बो जवार पर नज़र डाली तो मुझे दोबारा हैरत हुई। दुर्गा ने मुझे हाथ थामकर जिस पहाड़ी जंगली में छोड़ा था, मैं उस वक्त वहां नहीं था, बल्कि हिमालय की बर्फ पोश पहाड़ियों की उसी गुफा में मौजूद था जहां मुझे सीताराम छोड़ गया था। मैं सीताराम को देखता रहा। उसकी निगाहों में खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। अब मंडल से बाहर आ जा बालिक, उसने खुशी का इजहार किया। काली की कृपा से तूने उसका जाप मुकम्मल कर लिया है। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है सीताराम, मैंने मंडल से बाहर आते हुए कहा। जोगी सीताराम ने मंडल से बाहर निकलते ही मुझे गले से लगा लिया। बहुत देर तक मेरी पुष्ट पर थपकियां देता रहा। उसकी आंखों से मिले जुले तासुरात का इजहार हो रहा था। तुझे जाप के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मैंने उसे हैरान करने की खातिर लापरवाही का मुजाहरा किया। मुझे बैर बलाओं ने भी डराने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। 40 दिन कब पूरे हुए मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। सीताराम मुझे हैरत से देखता और मेरी कामयाबी पर दिल खोल कर अपनी खुशी का इजहार भी करता रहा। फिर उसने दबी जबान में कहा, बालिक, क्या तुझे याद है कि मैं यहाँ कब आया था? मैं समझा नहीं। मैंने मासूमियत से दरियाफ्त किया। मुझे भी अचंबा हो रहा है। उसने मेरी नज़रों में तजस्सुस से झांकते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मैंने वजाहत चाही। मैं पूरे 40 दिन बाद यहां पहुंच गया था, परंतु वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। सीताराम की उलझन हक बजानिब थी। मुझे दुर्गा की आमद का यकीन आ गया। विष्णु महाराज के जाप की खातिर वो मेरा हाथ थाम कर कहीं दूसरी जगह ले गई थी। फिर कामयाबी के बाद शायद उसी ने मुझे वापस इस जगह पहुंचा दिया था जहां सीताराम छोड़ गया था। तुम चुप क्यों हो गए? मैंने उसकी उलझन से महफूज होते हुए सादगी से पूछा। किस सोच विचार में गुम हो? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो चुंदिया खुजाते हुए बोला, जोगी सीताराम के जीवन में हिसाब किताब की भूल कभी नहीं हुई। तुम्हें किस बात की चिंता व्याकुल कर रही है? बालिक, सीताराम ने मुझे हिंदी बोलते सुना तो ताज्जुब का इजहार करने लगा। तू भी अब अपनी जबान बोलने लगा? सब तुम्हारी कृपा है, मैंने उसे खुश करने की खातिर कहा। जवाब में सीताराम ने एक बार फिर मेरी आंखों में दूर तक झांकने की कोशिश की। 21 दिनों के उलट फेर ने उसे परेशान कुन कैफियतों से दो चार कर रखा था। वो मेरे दिल में झांक कर असलियत मालूम करना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। दुर्गा ने मुझे मना किया था कि सीताराम को इस बात का इल्म ना हो कि मैं विष्णु महाराज का जाप कर चुका हूँ। उसने इस बात का यकीन भी दिलाया था कि अब सीताराम मेरे दिल के तमाम भेद नहीं पा सकेगा। कुछ देर तक सीताराम कसमसाता रहा, फिर मुझे घूर कर बोला, एक बात सच सच बता बालिक, मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम किसी खास उलझन में मुब्तला हो। मैंने तजाहिल आरफाना से काम लिया। मुझे बताओ गुरुदेव, मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? नहीं बालिक, अभी वो समय नहीं आया जब तू चेला होकर गुरु की सहायता करने के सपने देखने लगे। अभी तुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे।
बड़े कठिन रास्तों से होकर गुजरना होगा, तब कहीं जाकर कुछ हासिल कर सकेगा। तुम किसी हिसाब किताब की बात कर रहे थे, मैंने उसे फिर छेड़ा। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा था। वो खला में घूरने लगा। जोगी सीताराम ने समय का हमेशा ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर हुआ है, लेकिन मैं उसे भी खोज लूंगा। मैं सीताराम के साथ कदम मिलाता पहाड़ के दुश्वार गुजार रास्तों से नीचे उतरने लगा। काली और विष्णु का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं अपने अंदर एक नई कुवत महसूस कर रहा था। मुझे महावीर की बात फिर याद आ गई। उसने किसी पंडित रामकिशन का नाम लेकर कहा था कि मैं उससे पंजा लड़ाने की कोशिश ना करूं। मेरे दिल में आया कि मैं सीताराम से रामकिशन के बारे में पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। महावीर ने वो बातें सीताराम से छुपा कर कही थीं, तो इसमें उसकी कोई मसलहत भी ज़रूर रही होगी। सीताराम मुझे काली का जाप मुकम्मल करने के बारे में बताता रहा। बार बार उसने यही कहा कि अब मैं जो चाहूँगा वो पूरा होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बावर करवाता रहा कि मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने की कोशिश करूं। मेरी कोई मामूली सी गलती भी देवी देवताओं को नाराज कर सकती थी। वो नाराज हो गए तो उनकी बख्शी हुई पुरस्रार कुवतें भी मुझसे छिन जाएंगी। रास्ते में हमारी मुलाकात पंडित पुजारियों से भी होती रही। एक जगह हम सुस्ताने के लिए बैठे तो कुछ देर बाद वहां दो पुजारी और आ गए। वो दोनों सीताराम के वाकिफ निकले। उनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं दुर्गा और विष्णु महाराज के बारे में सोच रहा था जब मेरे कानों में राम किशन का नाम गूंजा। मैंने चौकन्ना होकर सीताराम और दोनों पुजारियों के दरमियान होने वाली बातों पर कान लगा दिए। सुना है आजकल पंडित रामकिशन बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहा है। एक पुजारी ने कहा, तुम्हारी उसकी मुलाकात कब से नहीं हुई? वो अभी तक हरिद्वार में है या कहीं और निकल गया है? सीताराम ने संजीदगी से पूछा। 2 महीने पेशतर मेरी उसकी मुठभेड़ बनारस में हुई थी। वो इलाहाबाद जाने की सोच रहा था। क्या करता फिर रहा है? सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से दरियाफ्त किया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था रामकिशन का नाम सुनने के बाद उसकी कुशादा पेशानी पर बार बार नागवारी की सिलवटें उभर रही थीं। उसके हाथ कोई अनोखी चीज लग गई है शायद। दूसरे पुजारी ने कहा, कई पंडित पुजारी उसके आगे पीछे हाथ बांधते फिरते रहते हैं। अच्छा? सीताराम ने अच्छा खींच कर कहा तो रामकिशन से उसकी नफरत का इजहार और वाजे हो गया। तुमने कुछ खोज लगाया कि उसने कौन सी गीदड़ सिंगी हासिल कर ली है जो इतराता फिर रहा है? तुम्हारा उसका तो बराबर का जोड़ है, पहले पुजारी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। परंतु कोई भेद जरूर है। अब तो वो तुम्हारा शुभ नाम भी सुनकर मुंह बनाने लगता है। च्यूंटी की जब मौत आती है तो उसके पर पुर्जे निकल आते हैं। सीताराम बल खाकर बोला, उसके दिन भी पूरे होने वाले हैं। एक बात पूछूं जोगी महाराज? दूसरे पुजारी ने सरसराते लहजे में कहा, तुम्हारे और उसके दरमियान जो अनबन है उसका कारण क्या है? ये अनबन वाली बात तुझे किसने कही? सीताराम ने चौंक कर पूछा। उसका लहजा बेहद तल्ख था। रामकिशन का एक नौजवान चेला बता रहा था कि वो अब तुमसे टक्कर लेने से भी नहीं डरेगा। सीताराम बल खाकर रह गया। दोनों पुजारी कुछ देर बाद चले गए तो मैंने पूछ ही लिया, ये रामकिशन कौन है? एक मूर्ख, 2-4 मंत्र सीख कर बड़बोला बन गया है। सीताराम होंठ चबाते हुए बोला। पर अब उसके दिन भी करीब आ रहे हैं। जोगी सीताराम से बैर करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सीताराम ने मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। मैंने उसे ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। उसने गुस्से में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं भी उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद मैं उससे किसी तौर पीछे नहीं रहना चाहता था। रामकिशन का नाम दरमियान में आ जाने से जोगी सीताराम की तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मेरे काली का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद वो बेहद खुश था। उसको इस बात का एहसास भी ज़रूर होगा कि अब मैं उसके लिए ज़्यादा कारआमद साबित होऊंगा। 21 दिनों का हिसाब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार उलझ रहा था। वो यकीनन 40 रोज मुकम्मल होने के बाद पहाड़ी गुफा में वापस आया होगा। मंडल को खाली देखकर मुझे ना पाकर उसका माथा ठिनका होगा। हो सकता है उसने मुझे आवाजें भी दी हों।
इधर उधर तलाश भी किया हो, अपनी मावराई कुवतों के जरिए आंखें बंद करके पूरी धरती का कोना कोना छान मारा हो, लेकिन उसे हर तरफ से मायूसी हुई हो। दुर्गा देवी की शक्ति अपरंपार थी। उसने सीताराम के जहन से उन 21 दिनों का हिसाब भुला दिया होगा जो मैंने विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने में लगाए थे। लेकिन सीताराम बार बार दिनों के शुमार में उलझ जाता होगा। मुझे अचानक दोबारा मंडल में बैठा देखकर वो हैरत से उछल पड़ा होगा। उसके जहन में हजारों वसवसे जाग उठे होंगे। उसने अपनी पुरस्रार शैतानी कुवतों का जाल फिर चारों तरफ फैलाया होगा, लेकिन दुर्गा की शक्ति ने उसे दोबारा गड़बड़ा दिया होगा। उसने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर है जिसे वो जल्द या बदेर खोज लेगा। सीताराम ने खुद को मुतमईन कर लिया था, दुर्गा के सामने उसकी नहीं चल सकती थी। इसलिए वो हिसाब किताब भूलकर मेरी कामयाबी में खुशी का इजहार करने लगा। लेकिन राम किशन के जिक्र ने उसे फिर किसी गहरी सोच में मुब्तला कर दिया था। वो बार बार आंखें मूंद कर खला में इधर उधर देखने लगता। शायद वो उसे तलाश करने की फिक्र में परेशान था, और उसकी परेशानी की वजह यकीनन वही शय होगी जो महावीर के मुताबिक मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता था। उसी शय के हसूल की खातिर सीताराम ने मेरे गिर्द ना जाने कब से साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए थे। मैं बेखबर ही रहा, लेकिन मथुरा में काली के बड़े मंदिर में महावीर से मुलाकात होने के बाद से मुझे यकीन आ गया था कि मेरी बर्बादी में, मुझे सिराते मुस्तकीम से भटकाने में शैतान सिर्फ सीताराम के अलावा किसी और का हाथ नहीं था। मुमकिन है मेरे वालिदैन की मौत से भी इस कम ज़ात का कोई ताल्लुक रहा हो। उसने मुझे पटना से दरबदर करने की खातिर कोई लंबा जुआ खेला हो। बहरहाल पुजारियों की ज़बानी राम किशन का तज़करा सुन लेने के बाद से सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क होकर रह गया था। मैंने यही नतीजा अखज़ किया था कि सीताराम को जिस शय की तलाश थी वो राम किशन ही की तहवील में थी, और पुजारियों के बयान के मुताबिक उसके पीछे बहुत सारे पंडित पुजारी हाथ बांधे फिर रहे थे। मैंने सीताराम को राम किशन के बारे में कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करके बात टाल गया था। हमारे दरमियान इधर उधर की दूसरी बातें होती रहीं। वो मुझे काली के जाप से हासिल की हुई शक्तियों और उसके जायज़ो नाजायज़ इस्तेमाल के तरीक़ों से आगाह करता रहा। उसका रवैया अब मुझसे पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ था, लेकिन बातों बातों में वो इस बात का इजहार भी दबी ज़बान में कर चुका था कि मैं काली का जाप पूरा करने के बावजूद उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हूँ। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। उसे गलत फहमी में मुब्तला रखने की खातिर ही मैंने उसे गुरु कहना शुरू कर दिया था। हिमालय से वापसी के बाद बनारस पहुँचने तक हमारे दरमियान कोई ऐसा अहम काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया जो कलम बंद किया जा सके। बनारस में भी सीताराम ने काली के बड़े मंदिर में क़याम किया। वहाँ का बड़ा पुजारी भी सीताराम की आओ भगत में लग गया, लेकिन गिरधर नामी परोहत जो धर्म कर्म के कामों की देखभाल करता था, बड़ा चलता पुर्जा और अय्याश किस्म का आदमी था। पुजारियों की बड़ी तादाद उसकी हमनवा थी, इसलिए बड़ा पुजारी भी उसका लिहाज करता था। मैं समझ रहा था कि सीताराम बनारस किस लिए आया था। वो राम किशन की सुन गुन लेने के इरादे से वहाँ पहुँचा था। पहले के मुकाबले में वो मुझसे मोहतात रहने लगा था। शायद इसीलिए उसने मेरी मौजूदगी में बड़े पुजारी या गिरधर के साथ राम किशन के सिलसिले में कोई बात नहीं की। अकेले में कोई पूछ गुछ की हो तो मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो रोज़ाना सुबह अशनान और हलवा पूरी से फारिग होकर मुझे मंदिर में रहने की ताकीद करके चला जाता था और रात गए वापस आता था। बनारस में काली का मंदिर पंडित पुजारियों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बना रहा था। गिरधर ने बड़े पुजारी के होने के बावजूद सारे इंतज़ामी अमूर अपने हाथ में ले रखे थे। उसने मंदिर में छांट छांट कर ऐसी पुजारनें और देवदासियां भर रखी थीं जो उसके इशारे पर नाचती थीं। मैं ये सारे खेल तमाशे खामोशी से देख रहा था, मगर खामोश था। सीताराम ने बड़े पुजारी और गिरधर से जिस अंदाज में मेरा तारुफ करवाया था वो भी कोई ख़ास नहीं था। बड़ा पुजारी चूँकि जोगी सीताराम का मोतक़िद था, इसलिए मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन गिरधर का मेरे साथ भी वही सलूक था जो आम पुजारियों के साथ था।
मंदिर में 4 रोज़ के क़याम के दौरान मेरी कई पुजारियों के साथ अच्छी मेल जोल हो गई थी। उनमें पुजारी कमल कीश्वर भी था। वो राजपुर से वहाँ आया था। मैंने महसूस किया था कि कमल कीश्वर और गंगा नाम की पुजारन के दरमियान आंख मटक्का चल रहा है। मैंने उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि किसी के ज़ाती मामलात में टांग फंसाता। लेकिन एक दिन खुद कमल कीश्वर ने मुझसे दबी ज़बान में कहा, रतन कुमार, तुम्हारा पुरोहित गिरधर के बारे में क्या ख्याल है? कैसा मनुष्य है? जैसा भी होगा अपने लिए होगा। मैंने टालने वाला अंदाज इख्तियार किया। मेरा उसका क्या संबंध? मैं गुरु सीताराम के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, फिर किसी और तरफ निकल जाऊँगा। मैंने महसूस किया है कि बड़ा पुजारी जोगी महाराज का बड़ा ध्यान रखता है। अभी तुम गिरधर की बात कर रहे थे, अब बड़े पुजारी की बात करने लगे। बात क्या है? मैंने उसे टटोलने की खातिर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। जो कुछ मन है खुल कर कह डालो, वरना सीने पर बोझ रहेगा। मुझे गिरधर की नीयत में पुजारन गंगा की तरफ से खोट नजर आ रहा है। उसने दबी जबान में कहा। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। पुजारन गंगा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्यार करता हूँ। कमल कीश्वर ने बड़ी मासूमियत से इकरार कर लिया। फिर तफसील बताते हुए बोला, गंगा ने मुझे बताया था कि गिरधर हर हफ्ते एक नई पुजारन के साथ रात बिताता है। जो उसका कहा मान लेती है वो सुखी रहती है। जो इनकार करती है गिरधर उस पर कलंक का टीका थोप कर या तो सरगंजा करा के मंदिर से बाहर निकाल देता है या फिर काली के चरणों में उसे भेंट चढ़ा देता है। किसी मुर्दार गिद्ध की तरह खतरनाक है। ऐसी खतरनाक चालें चलता है कि बड़ा पुजारी भी उसके धोखे में आ जाता है। क्या गिरधर ने गंगा के साथ भी कोई गलत बात की है? हाँ, गंगा बता रही थी कि उसने पूर्णमासी की रात उसे अपने साथ भोजन करने की दावत दी है। कमल कीश्वर ने होंठ काटते हुए कहा, उसी भोजन के बहाने वो बहुत सारी मासूम पुजारनों की मजबूरियों से खेल चुका है। तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है कि अगर तुम जोगी महाराज के कानों में किसी तरह ये बात डाल दो तो गंगा उस पापी के जाल से बच सकती है। मेरा कहा मानो तो तुम गंगा से कहो कि वो गिरधर के भोजन की दावत वाली बात मान ले। क्या मतलब? कमल कीश्वर ने चौंक कर मुझे देखा। तुमने अगर मित्र समझकर मुझे अपने मन का हाल बताया है तो फिर मेरे कहने पर अमल करो। मैंने संजीदगी से कहा, पूर्णमासी की रात आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं इस अरसे में कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा कि गिरधर अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लेकिन अगर तुम कुछ ना कर सके तो बेचारी गंगा। कोई चिंता मत कर, मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया। निश्चिंत हो जाओ। गिरधर अगर पापी है तो मैं उसे उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। कमल कीश्वर ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मेरी बात मान ली। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं भी किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब अपनी शक्तियों का इम्तहान ले सकूं। मुझे खुशी थी कि अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एक मंदिर का पुरोहित मेरे काम आने वाला था। पूर्णमासी की रात को मैं सीताराम और बड़े पुजारी के साथ बैठा बातों में मशगूल था जब बड़े पुजारी की ज़बान पर इत्तफाक से राम किशन का नाम आ गया। शायद वो एक लम्हे को भूल गया था कि मैं भी उनके दरमियान मौजूद हूँ। उसने दबी ज़बान में सीताराम से कहा था, जोगी महाराज, मेरा कहा मानो तो अब तुम अपने मन से राम किशन का ध्यान खुरच कर निकाल दो। क्यों? सीताराम ने बल खाकर पूछा। क्या अब उसमें कोई सुरखाब के पर लग गए हैं? मेरा ये मतलब नहीं था, बड़े पुजारी ने वजाहत की। मैं तो सिर्फ इस कारण ये कह रहा था कि 2 महान शक्तियों का टकराव देवी देवताओं को भी पसंद नहीं आता। ठीक है, ठीक है। सीताराम ने अचानक मेरी मौजूदगी महसूस करते हुए बात टालने की कोशिश की। कोई और बात करो, रामकिशन को नरक में झोंको, वो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बड़े पुजारी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी सीताराम के जवाब में कुछ कहना चाहता था कि कमल कीश्वर बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके आने का मकसद समझ गया था। तुम कौन हो बालिक? बड़े पुजारी ने उसे मुखातिब किया। इस समय यहाँ क्या लेने आए हो? ये मेरा मित्र है, मैंने उठते हुए कहा। फिर सीताराम की तरफ देखकर बोला, गुरु, मैं उधर मंदिर के अंदर ही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं, सीताराम ने शायद कमल कीश्वर के मन में झांक कर उसके आने का मकसद भांप लिया था।
तुम अभी इन झमेलों में टांग मत फंसाओ। गुरु, मैंने पहली बार सीताराम की आंखों से आंखें मिलाकर संजीदगी से जवाब दिया। अगर तुम जान गए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो यह भी सुन लो कि मैं अपने मित्र को दिया हुआ वचन अविश पूरा करूंगा। धरती की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सीताराम की आंखें खुली की खुली रह गईं। शायद उसे मुझसे इस लबो लहजे में बात करने की तवक्को नहीं थी। मंदिर के बड़े पुजारी ने भी मेरी कैफियत महसूस कर ली थी। मैं उन दोनों को नज़रअंदाज करके कमल कीश्वर के साथ बाहर निकल आया। मुझे गिरधर के कमरे तक पहुंचने में देर नहीं लगी।